हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और समहाउ बुक से अलग देश दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली अपने भारत में आज के टाइम पर क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे। क्योंकि किसी ने कहा है बच्चा कि केवल किताबी ज्ञान ही ना सब कुछ नहीं होता, आपको एक सामाजिक ज्ञान लेना भी जरूरी है। तो चलिए एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 7 फेज़ में ये पूरे होने हैं और आपके 3 फेज़ समहाउ हो चुके हैं, बाकी आपके बचे हो, ठीक है? 4 जून को आपका वोट या कहिए रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जितनी भी ये माथापच्ची एक-दूसरे को आपका आरोप-प्रतिरोप लगाना, एक-दूसरे के बारे में कुछ भी बोलना, उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, इनका रिज़ल्ट आखिर जनता क्या देती है। इसी बीच में बचा, आपने हाल ही में कुछ राज्यों में सुना होगा, स्पेशली कर्नाटका की बात करूं, कि वहां पर मुस्लिम समुदाय को कोटा दे दिया गया या आरक्षण के दायरे में ले आया गया। ठीक है, ये पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है। अब इसी पर बचा समहाउ जो हमारी आज की सरकार है, एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें प्लीज आप बिल्कुल भी कोई धार्मिक वो मत लेकर आना। एक रिपोर्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे जो हाल ही में जारी हुई है। 167 देशों में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनके डिक्लाइन को लेकर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भारत आपको पता है एक सेक्युलर देश है और भारत में जो आरक्षण दिया जाता है, यानी कि भारत के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है अलग अलग समुदाय को, अलग अलग कैटेगरी को, वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। वो वहां पर उनकी माइनॉरिटीज, उनकी संख्या, उनको कितना ज्यादा और हम प्रोस्पर कर सकते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। अब इसी को लेकर भारत में एक रिपोर्ट जो है वो बच्चा जारी करी गई। ये रिपोर्ट जो जारी करी गई है, ये आपका प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके द्वारा करी गई है, ठीक है। बिल्कुल पढ़े लिखे मेंबर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने एक्चुअली 167 देशों का डाटा एनालाइज किया है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट निकाली है कि बहुसंख्यक देशों में, ठीक है, बहुत सारे देशों में 167 जो मैंने आपको बताया, वहां पर रहने वाली जो सॉरी वहां पर रहने वाली जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जैसे हमारे देश में हिंदू है, किसी देश में इंडोनेशिया की बात कर लेंगे तो वहां पर आपका इस्लामिक पॉपुलेशन, पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर बहुसंख्यक आपके मुस्लिम कहलाते हैं, अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर आपके क्रिश्चियनिटी बचा धर्म को फॉलो किया जाता है। तो वहां पर आपका इन 167 देशों में जो आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वहां पर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है और ये डाटा इन्होंने लिया है 1950 से लेकर अपने भारत में 2015 तक। और इसमें एक बात का ध्यान और रखना बच्चा कि हमारे भारत में 2011 के बाद में कोई पॉपुलेशन का सेंसस नहीं हुआ है। आज भी हम 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर ही अपनी बातें जो है रखते हैं। उसके अलावा हाँ, यूएन ने हमारा हमारा कहिए तो वो तो सभी का ही करता है, आपका एक पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाया हुआ है कि हम 144 करोड़ जो है हो चुके हैं, जो कि विश्व में नंबर 1 है। अब क्या ये रिपोर्ट, आप इसमें राय भी देना बायस्ड हुए बिना, क्या ये रिपोर्ट बिना पॉपुलेशन सेंसस के निकाली जा सकती थी, या फिर बच्चा आपका कहिए तो बिना पॉपुलेशन या फिर कहिए बिना सेंसस के इस रिपोर्ट को निकालना, इस टाइम पर जारी करना वो सही था या नहीं, ये हम आपके ऊपर है। रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। ये रिपोर्ट जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ पीएम ने जारी करी है, इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है यानी कि हिंदू, जो 1950 के दौर में, ठीक है, 1950 में 84%, मतलब अगर 100 हिंदू है, सॉरी 100 आपके सारी कम्युनिटी, हमारी हमारे भारत में बहुत सारी कम्युनिटी, ठीक है, अगर आपके 100 लोग भारत में अलग अलग कम्युनिटी के रहते हैं, तो 84% जो है वो आपके हिंदू है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इन हिंदुओं की इस मेजोरिटी, इस बहुसंख्यक पॉपुलेशन में आपका एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। 2015 में अगर 100 लोग भारत में रह रहे हैं कम्युनिटी अलग अलग के, केवल 74% जो है वो हिंदू बचे हैं, यानी कि लगभग इन्होंने जो बोला है वो -7.82 का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है मेजोरिटी पॉपुलेशन। उसके अलावा
तो भारत में आजादी के समय पर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक कहे जाते थे, यानी कि बच्चा मेनली अगर हम बात करें एक बड़े समुदाय की अल्पसंख्यकों के, तो वो आपकी क्या थी, मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन में आपका एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, और काफी शार्प, लगभग 43% के आसपास, कि उन्होंने कहा है कि अगर हाइपोथेटिकली मानिए कि 1950s के दौर में या आजादी के दौर में अगर ये 7 to 8% थे, तो अब ये लगभग 14% से ज्यादा, मतलब 2015 तक का इन्होंने डाटा लिया है, अब ये लगभग लगभग आपके 14% ज्यादा हो गए। तो क्या इस आधार पर ये जो आरक्षण है ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अब समहाउ आपका माइनॉरिटीज नहीं रहे हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज इस तरह से समझिए, जैसे बच्चा पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बना था, वहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी मुस्लिम, बाकी हिंदू हो गए आपके अलग, सिख हो गए या क्रिश्चियन, किसी भी अलग धर्म के, जैन हो गए, बुद्धिज्म हो गए, वो वहां पर बिल्कुल गिने चुने थे। अगर वो आजादी के टाइम पर 5,000 थे, तो आज के टाइम पर वो आपको केवल 5 या 6 मिलेंगे, ठीक है। या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या उनको वहां से निकाल दिया गया, या उनको वहां से इतना प्रताड़ित किया गया कि वहां पर वो क्या हो गए, वहां से वो खुद निकल गए। तो ये कुछ रीजंस इन्होंने दिए हैं वहां पर बाकी देशों में माइनॉरिटीज के कम होने का, और भारत में इन्होंने माइनॉरिटीज का जो इंक्रीजमेंट, या फिर कहिए इस पॉपुलेशन का एक जो इंक्रीमेंट आया है, उसका रीजन एक तरह से ये दिया है कि हो सकता है, देखो भारत के आपका एक तरह से कहिए पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, समहाउ म्यांमार भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, वहां से बहुत सारे शरणार्थी, इवन अफगानिस्तान, बहुत सारे शरणार्थी जो है वो भारत में आपके आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि एक तो जो अपना मुस्लिम समुदाय है उसमें पॉलीगैमी का रूल होता है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा शादियां वहां पर अलाउड होती है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन बच्चा लेकिन जो मुझे लगता है इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल थॉट है। उसके अलावा जो भारत में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से शरणार्थी आए, स्पेशली बांग्लादेश का नाम लेना ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ से जो शरणार्थी आए हैं, समहाउ वहाँ पर भी आपकी पॉपुलेशन में इज़ाफ़ा हुआ है। उसके अलावा धर्मांतरण भी इसका एक वन ऑफ द रीज़न है वो बताया गया है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या डाटा निकाला है। ये सारी बातें बच्चा मैंने आपको बस वही बताई है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला है। इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच में, ठीक है, 1950 से लेकर 2015 के, एक सेकंड, बीच में जनसांख्यिकी के आए बदलाव में जानकारी दी गई। स्टडी के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है, ठीक है, हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है, वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिखों की आजादी में आपका इजाफा हुआ है। जैनियों की बच्चा आपकी कम हुई है। जैन और पारसी जो है उनकी आबादी में आपका क्या है, हिस्सेदारी इस अवधि में आपकी घटी है। स्टडी के अनुसार इस अवधि में मुस्लिमों की जो हिस्सेदारी है वो 5% बढ़ी है। इसके अलावा ईसाइयों की जो हिस्सेदारी है, क्रिश्चियनिटी में जो आपके कन्वर्ट हुए हैं या फिर बच्चा जो हिस्सेदारी बढ़ी है, वो आपका 5.38 हुए हैं। सिखों की संख्या 6.58 बढ़ी है। यही नहीं, बौद्धों की जो हिस्सेदारी है उसमें भी इजाफा हुआ है, और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 167 देशों का डाटा जो है वो शामिल किया है। म्यांमार और नेपाल, अब देखिए बाकी 167 देशों में मेजोरिटी पॉपुलेशन है बच्चा, वो आपका एक शार्प डिक्लाइन में आई है ज्यादातर में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना म्यांमार में भी सेम हुआ है, लेकिन हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन आपका मुस्लिम, ठीक है, की संख्या में इजाफा हुआ है, ठीक है। वहां माइनॉरिटीज कम हुई है, लेकिन उनकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, बहुसंख्यक है, उनमें इजाफा हुआ है, एक्सेप्ट म्यांमार और नेपाल। म्यांमार में बच्चा बुद्धिज्म है आपका जो मेन धर्म है वहां पर। म्यांमार में इस अवधि में बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय की आबादी में 10% तक की कमी आई है। वहीं भारत में की आबादी में 6.8% घट गई है। ये कहीं कहीं बच्चा 7.82 लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। नेपाल में भी बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 3.6% जो है वो आपका क्या हुआ है, कम हुई है। इन चीजों को ध्यान रखना। बांग्लादेश में 18.5% से बढ़ी है, पाकिस्तान में 3.75 और अफगानिस्तान में 0.95% का इजाफा आपका हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये है इनका डाटा।
कि पिछले 65 सालों में क्या चेंज आया है। देखिए, भारत में जो समुदाय रहते हैं वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, तो मेन आपके है बच्चा। इसके अलावा आपको पता है पारसीज भी हैं, जैन भी हैं, जिनमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। हिंदुओं की पॉपुलेशन अगर 1950 में से 100 में से 84 हिंदू थे, तो आपका 2015 में से 100 में से 78 आपके आज के टाइम पे मिलेंगे। इसमें यानी कि आपका जो डिक्लाइन आया है वो 7.82% का आया है। वहीं अगर आपका 1950 में मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी 100 में से 9 या 10 मान लीजिए आपकी थी, तो वो आज बढ़कर आपकी 14 हो गई है। यानी कि इनमें जो इजाफा हुआ है वो 43.15% का हुआ है। ये बच्चा पॉपुलेशन के नंबर पर डिपेंड करेगा, इसको ये मत मान लेना कि हाँ अरे इतना ज्यादा बढ़ गया। इतना बड़ा नंबर होगा बच्चा, उसमें अगर 1% का भी इजाफा होगा तो वो भी बड़ा होगा, और यहाँ पर देखिए छोटा नंबर है, तो इसको ज्यादा वो मत करना, ठीक है। क्रिश्चियन जहां पर 2.24% थे 1950 में, वो थोड़े बढ़कर आपका उसमें भी इजाफा हुआ है, और सिख पॉपुलेशन में भी इजाफा आपका देखने को मिला है। यहाँ पर इन्होंने कंट्रीज का डाटा दिया है, कुछ बहुसंख्यक कंट्रीज, जैसे इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन आपकी माइनस में गई है, हिंदुओं की पॉपुलेशन नेपाल में माइनस में गई है, मालदीव्स में की पॉपुलेशन, मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है बच्चा, हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, वहां पर भी आपकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा आपका बच्चा श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पर जो आपका मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, बहुसंख्यक देश थे, वहां पर इजाफा देखने को मिला है, उनमें एक प्लस यानी कि आपका बढ़ोतरी देखने को है। बाकी जो आपके ऐसी कंट्रीज थी जहां पर वर्ल्ड का बोला जाता है बच्चा कि एक तरह से वो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अलावा बच्चा ओईसीडी मेंबर्स उनको बोलते हैं, एफएटीएफ जो आपका एक तरह से, या फिर कहिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड को समहाउ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, उनमें भी बताया गया है कि वहां पर जो आपके बहुसंख्यक हैं उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें भी आपका कमी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में ये दावा जो है वो किया गया है। तो ये रिपोर्ट जारी करी है, ये ईएसी के कुछ मेंबर है बच्चा, आप इनको देख सकते हो। द इस पेपर का जो टाइटल है, ये चीज ध्यान रखना, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज है अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015, ठीक है, 1950 से 2015। लास्ट सेंसस आप सबको पता है 2011 में किया गया था, 21 का भी ड्यू है। तो इस बात के लिए आप थोड़ा सा बस ये सोच सकते हैं कि हाँ, क्या बिना पॉपुलेशन, बिना सेंसस के ये करना जायज था या नहीं, वो आपके ऊपर रखते हैं, आप इस पे अपनी राय जो है वो जरूर देना। इंडोनेशिया में भी बच्चा आपका इजाफा हुआ है, मुस्लिम पॉपुलेशन अगर 1950 के डाटा से वहां 64 लोग रहते थे मेजोरिटी में, तो वो अब 80 हो गए हैं लगभग लगभग। यूएस में देखिए एक शार्प डिक्लाइन है बच्चा, अगर 1950 में वहां पर मेजर रिलीजियन क्या है, वहां पर रिलीजन है क्रिश्चियन, ठीक है। यूके हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, फ्रांस में अगर आपका 1950 में 100 में से 91 क्रिश्चियन धर्म के थे, तो वो अब केवल 57 रह गए हैं, कितना बड़ा डिक्लाइन है। यूके में अगर 52 थे तो वो अब 39 रह गए हैं। यूएस में अगर 53 थे 1950 में, तो वो अब बच्चा केवल 28 रह गए हैं। ये देखिए कितना ज्यादा शार्प आपका डिक्लाइन है। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, अब आप फैसला करिए बच्चा कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। बेसिकली इस रिपोर्ट का जो मुद्दा था वो ये था कि भारत में समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट पाने के लिए, ध्यान से सुनना, धर्म के आधार पर वोट पाने के लिए जो आरक्षण दे दिया जाता है, कहीं वो बच्चा उस धर्म को ही समहाउ ना खा जाए, क्योंकि आरक्षण के ज्यादा फायदे माइनॉरिटीज के लिए है, उससे ज्यादा कहीं नुकसान बच्चा आपको कहिए तो मेजोरिटी के लिए कई बार हो जाते हैं, ठीक है। आपके स्किल्स को वो एक तरह से खा जाते हैं। तो आप इस पर अपना जरूर राय देना, ठीक है, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, यही सरकार ने इस रिपोर्ट या जारी करके जो मुझे लगता है कहने की करी है। आप इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।